अछूत हो जाएगा। हाँ मतलब हमको अधिकार नहीं कि पैसा पिएंगे, पैसा तेजस्वी नहीं पिएंगे, हम नहीं पिएंगे। सबको पीने का अधिकार के नेतृत्व कीजिएगा, अरवल क्या कमीशन लीजिएगा तो कौन पदाधिकारी आपके बात सुनेगा जी? आप जाके सीओ से कमीशन लीजिएगा, आप जाके डीलर से कमीशन लीजिएगा, आप जाके बीओ से कमीशन लीजिएगा, आप हर ऑफिस से कमीशन लीजिएगा। यहाँ के मालिक विधायक लेता है कौन? मानन सिंह। और कौन कमीशन लेते हैं? कमीशन लेता है। पार्टी के कार्यक्रम है। जब कोई भी हम नहीं लड़ेंगे क्योंकि सरकार हमारे साथ धोखा कर रहा है, हमारे वोटर का नाम काट रहा है। क्या कुछ करना चाहिए? तेजस्वी जी डर गए कि हारने वाले हैं राघोपुर से। हम राघोपुर से लोकसभा के चुनाव में। नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल हेलो नालंदा। अभी मेरी मौजूदगी अरवल में है और मैं नालंदा से चलकर अरवल से जब इनका आरा का मैंने देखा इंटरव्यू, हाकर इंटरव्यू तक गाड़ी पर बैठे हुए थे सुनील यादव जी, तो मैंने भी सोचा कि अब चर्चा करते हैं कि इतना भीड़ लेके लोजपा की पार्टी में आए हैं और सुनील यादव जी आए हैं, तो बात तो बनता है इनसे बात। स्वागत है हमारे चैनल में सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी जो नालंदा से चल करके मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आया है। कि 2005 में मेरी पार्टी से अकेले चुनाव मेरी पार्टी लड़ी थी, कोई पार्टी से गठबंधन नहीं था। दो बार दुलारचंद सिंह यादव अरवल से विधायक बने और भाजपा यहाँ 6 बार चुनाव लड़ी और 7 बार चुनाव लड़ी है, 6 बार हारी, मात्र 1 बार जीती। तो आप बनता है। हाँ, 2 बार लड़ी है, दोनों बार जीती। लोजपा का बनता है। तो अगर आपको चुनाव मान लीजिए भाजपा ने यहाँ से लड़ी तो आप क्या करेंगे? नहीं, हम शीर्ष नेता के आदेश को हम पालन करेंगे। अगर तेजस्वी जी आपको कहे कि सुनील यादव जी हमारी तरफ से लड़ी तो क्या? बिल्कुल नहीं, हम जहाँ हैं वहीं हैं। मतलब विधायक का मोह नहीं है? नहीं, हम अपना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के बिहारी फर्स्ट का जो विजन है उसको लगातार हम मजबूत लेकिन राजा तो कह रहे हैं कि ये बिहार फर्स्ट की बात करते हैं और सत्तू पीते हैं पाइप से, इनको पता ही नहीं। बताइए सत्तू पीते हैं कि नहीं सत्तू? यही बताइए, सत्तू अगर पानी में घोल करके दीजिएगा हम भी पीते, हम जानते आदमी है। पाइप से कहा नहीं पीने का शौक करेगा तो पाइप से नहीं पियेंगे जी। बढ़िया जैसे घोल रहेगा तो आराम से पियेंगे। अब हम भी बिहारी आदमी हम लोग तो सत्तू घोलते हैं, ग्लास से पी जाते हैं डायरेक्ट। अरे भाई हम भी पीते हैं पाइप से, लेकिन कहा नहीं पियेंगे। जब देखिए कभी सत्तू हम सान करके थड़िया में खाते हैं, प्याज जो है, कभी उसी को घोल बनाते हैं। अब उससे पतला भी घोल पीना होगा तब हम पाइप पे सुविधा है तो पाइप लगा के नहीं पी लेंगे। अब मतलब हमको अछूत है क्या? पाइप को लगा देंगे तो अछूत हो जाएगा। हाँ मतलब हमको अधिकार नहीं कि पाइप से पियेंगे, पाइप को तेजस्वी नहीं पियेंगे, हम नहीं पियेंगे। दूसरा वहाँ पे एक सरकारी स्कूल है, जाने का रास्ता नहीं है, बच्चे इतना पैर में बच्चियां इतना पूरा पैर जूता उता खोल के जाती हैं। तो यहाँ के जो नेता है अरवल का करते क्या है? यही तो लोगों को कहना है कि इन्होंने सिर्फ यही करते हैं कि धारणा देते हैं, लाल झंडा लेकर के बैठ जाते हैं, लोगों को काम में बाधा डालते हैं। मजदूर आदमी को बुला करके बाला पुछला करके कि इंदिरा आवास पास हो तो आवा, झंडा देकर दिन भर बैठे रहते हैं। वो मजदूर कहीं काम करता था, 400 श्रमिक था उसको, लेकिन इन्होंने बाला करके इसी सब विकास की मुद्दा पर कितना बार विधानसभा में क्वेश्चन उठाया अरवल के विधायक जी? बताइए तो। बिहार ट्रामा सेंटर की मांग कितना बार किया है लोग? वोट लाइन पास नहीं हो रहा। बहुत दुख होता है कि मेरे अरवल जिला के बेटा रोज 1-2 एक्सीडेंट में मारा जाता है। रोड में इतना, एक तो रेलवे लाइन इस रूट में नहीं है तो रोड पर ज्यादा गाड़ियों की संख्या है। हमने तो भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी को एक दिन 1 महीना पहले लिख के दिया है। हमारे नेताजी ने कहा कि हम सुनील जी जरूर जाएंगे नितिन गडकरी जी से 4 लाइन के बारे में बात करेंगे। आपका हम एकदम इस पर विषय पर चुनाव आ गया है, चुनाव का टाइम जान ही रहेंगे। अभी सारी पार्टियां एकदम माहौल गर्म चल रहा है और भाई बिहार एकदम विकसित चाहता है, बिहार विकसित पुरुष को देखना चाहता है। जो बिहारी फर्स्ट की बात करता है उसको अव्वल कुर्सी पर बिहार की जनता देखना चाहती है। दूसरा जो भ्रष्टाचार जो पदाधिकारियों के बीच में व्यापक हो गया है अरवल जिला में, वो उसको मुक्त करवाएंगे। तो सरकार तो आपकी है, तो फिर आप करप्शन की बात कर रहे हैं तो खुद अपने सरकार में आपके अधिकारी करप्शन कर रहे हैं तो जिम्मेदार कौन? अरे भाई हम कह रहे हैं कि मालूम है कि मेरा बनिया भाई से जाके तुम रंगदारी लो। हम एक अधिकारी से तो हम लोग लगे हुए 3 महीना और इंतजार कीजिए, 4 महीने के बाद एकदम सोच हो जाएंगे। कोई अधिकारी गलती नहीं करेगा। ऐसा क्यों? एकदम आप खुद यहाँ के नेतृत्व कीजिएगा, अरवल क्या कमीशन लीजिएगा तो कौन पदाधिकारी आपके बात सुनेगा जी?
आप जाकर सीओ से कमीशन लीजिएगा, आप जाकर डीलर से कमीशन लीजिएगा, आप जाकर बीओ से कमीशन लीजिएगा, आप हर ऑफिस से कमीशन लीजिएगा। यहाँ के मालिक एक लेता है कौन? मानन सिंह। और कौन कमीशन लेते हैं? कमीशन लेता है। पार्टी का ही कार्यक्रम है। जब कोई भी आदमी कमीशन लेगा तो पदाधिकारी आपका बात नहीं सुनेगा। आप ईमानदार रहिएगा, आप उससे ईमानदारी से काम करने के लिए बोलिएगा, वो करेगा। विलीकरण चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि सरकार हमारे साथ धोखा कर रहा है, हमारे वोटर का नाम काट रहा है। क्या कुछ करना चाहिए? तेजस्वी जी डर गए कि हारने वाले हैं राघोपुर से। हम राघोपुर से लोकसभा के चुनाव में चिराग भैया के क्षेत्र पड़ता है राघोपुर, हमको वहां के प्रभारी बनाया गया था। हम खुद वहां 15 दिन डोर टू डोर किए, वहां कोई विकास नहीं पाया। हमने तो कोई जादव के बड़ा गांव को हम लोजपा में मिला दिया था, पूरे गांव के लोजपा में मिला दिया था, सदस्यता दिवा दिया था। आप जहां पर देख लीजिएगा राघोपुर के जो वोट पड़ा है उसका किस तरह से कितना वोट यादव के गांव में 40% वोट लोजपा चिराग भैया को पड़ा है। जहां एक घर दूसरा जाति का आदमी नहीं है, वहां 40% वोट पड़ना बहुत बड़ा मायने रखता है। तो आप वोट ट्रांसफर करवा दिए यादवों का? दिन रात में हम नहीं करवाए, वो चिराग भैया का क्लेश था और उनका आदरणीय नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का बनाया हुआ था। बहुत ऐसा आदमी हमको मिला यादव समाज में कि जो नौकरी से छुट्टी लेकर के आया हुआ था राघोपुर में और कहा कि हम चिराग जी के जिताने के लिए आए हैं। उन्हीं का पिताजी थे, हम लोग को बहुत मान सम्मान देते थे। जो उनका दिल्ली में आवास बढ़ा हुआ था, हम लोग जाकर के एक महीना इलाज करवाते थे। बहुत ऐसा यादव भाई हमको लोग मिला, बहुत लोग मिला।